जम्मू के पत्रकार अरफाज अहमद का घर जमी दोज कर दिया गया है। 27 नवंबर को उनके घर पे बुलडोजर के एक्शन की कार्रवाई हुई। प्रशासन ने इसके बदले में कहा है कि उनका घर जो था वो अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया है। जी हां, नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। जम्मू में एक पत्रकार को सच दिखाने के बदले उसको अपने घर को जमींदोज करवा कर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। इन पत्रकार का नाम है पत्रकार अरफाज अहमद। आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अरफाज अहमद के घर के ऊपर 4 बुलडोजर की कार्रवाई हुई। भारी पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अरफाज अहमद के घर पे बुलडोजर चलाया गया, उनके घर को गिरा दिया गया, जिसके बाद पत्रकार अरफाज अहमद और उनका परिवार पूरी तरीके से बेघर हो गया है। और इस मामले में बड़ी उदारता और मानवता दिखाते हुए उनके पड़ोसी हिंदू परिवार ने उनको जमीन जो है दान में देकर घर बनवाने में पूरी मदद करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि जम्मू के पत्रकार अरफाज अहमद का घर बुलडोजर की कार्रवाई में जमींदोज कर दिया गया। उनके साथ 27 नवंबर को उनके घर पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके पहले भी उनके घर को गिराया गया था और ये जो घर 27 नवंबर को गिराया गया, ये इनके पिता का मकान था, जिसमें आकर अरफाज अहमद अपने परिवार के साथ रह रहे थे। इनके पिता का ये घर 40 साल पुराना था और 40 साल पुराने इस घर में उनको सच दिखाने, तस्करों के खिलाफ खबर चलाने के जो है आरोप में प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई। अरफाज अहमद बताते हैं कि अरफाज अहमद एक न्यूज पोर्टल जो है न्यूज शहर इंडिया NSI चलाते हैं। उनका कहना है कि जिस समय उनका घर तोड़ा जा रहा था, उनके साथ उनके भाइयों को भी पुलिस ने अपने हिरासत में लिया था। उनको गंभीर चोटें आई और चोट आने के बावजूद भी उनको छोड़ा नहीं गया और उनके घर को जमींदोज कर दिया गया। उनके फोन को जब्त कर लिया गया। वो किसी को फोन नहीं कर सकते थे, वो खबर नहीं चला सकते थे, क्योंकि जो है अरफाज अहमद एक पत्रकार थे। अपनी बात भी वो उनको प्रशासन की ओर से नहीं रखने दिया गया। अरफाज ने आरोप लगाया कि ये जो कार्रवाई हुई है बिना किसी नोटिस के उनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की गई है, जबकि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से और जगहों पर भी अतिक्रमण किया गया था। उसकी जमीन पर कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अरफाज अहमद के घर के ऊपर ही की गई है। अरफाज के घर पे 4 बुलडोजर और JDA के अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल के साथ अरफाज के पिता का ये जो घर था, इसको जो है नष्ट किया गया, इसको जमींदोज किया गया। क्या कुछ वीडियो है, वो भी कार्रवाई का वीडियो हम आपको दिखाते हैं। अभी देखेंगे आप यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में पुलिस, आप हाथ नहीं लगाइएगा, हम छेड़ नहीं रहे हैं आपके साथ। मेरा मकान तोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। JDA की स्टेट लाइन दुनिया जहां की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। ये देखेंगे आप, थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ मैं इनसे, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। ये पूरा घर मेरा यहाँ पे है, पिछले 40 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं और ये गुंडागर्दी आप देख सकते हैं। इतना तामझाम एक अरफाज गैंग के लिए, एक अरफाज गैंग। सर मोबाइल का मेरा मोबाइल का रखा सर, टाइम मांग रहा हूं मैं। नोटिस कहाँ पे है? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं सर? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ सर। ये देखिए लाइव चल रहा है। पत्रकार, मुस्लिम पत्रकार अरफाज अहमद के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई के बाद से ही सियासी जुबान जम्मू में बहुत तेजी से सक्रिय हो गई हैं। जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला प्रदेश अध्यक्ष रहे रविंदर रैना ने कहा, वो मौके पर गए और जाने के बाद उन्होंने CM उमर अब्दुल्ला के ऊपर और प्रशासन के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ CM उमर अब्दुल्ला ने इस मामले में जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ऊपर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि इस तरीके की कार्रवाई करके वो सरकार की छवि को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मनमाने तबादले और राजभवन द्वारा बुलडोजर का इस्तेमाल केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित सरकार को बदनाम करने की साजिश है। उमर अब्दुल्ला इस मामले में क्या कुछ कहते हैं, उनका भी बयान सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है।
उनका वीडियो भी हम आपको, उनका बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। किया जा रहा है। अब जब जम्मू की बात करें, क्या जम्मू में सिर्फ यही एक जगह थी जेडीए की जहां पे नाजायज कब्जे का इल्जाम लगा है? मैंने डिपार्टमेंट से अब जेडीए की पूरी लिस्ट मांगी है कि कहां कहां जेडीए की प्रॉपर्टी पे लोगों का नाजायज कब्जा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस एक शख्स को इन अफसरों ने टारगेट क्यों किया। कहीं उसका मजहब तो इसके पीछे नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी जेडीए की जमीनों पे सिर्फ यही एक नाजायज कब्जे का इल्जाम है। अब हमें कहा जाता है कि हमारे कामकाज में दखल नहीं होता, लेकिन ये तो सीधा सीधा दखल है। कोई मुझे दिखाए फाइल जहां पे मिनिस्टर को इन चीजों के बारे में बाखबर किया गया है, या कहीं पे हमसे मशवरा करके बुलडोजर जो है गैराज से निकला गया है। कोई इस बात के हक में नहीं है कि सरकारी जमीन का गैर कानूनी कब्जा हो, लेकिन ये लोग जो पिक एंड चूज तरीके से अपने बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को जलील करने के लिए, उन्हें भी अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। आपको कोई इंफॉर्मेशन है इस बंदे के बारे में कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वजूहत है ना? अगर हमारा लगाया हुआ अफसर ये काम करता तो अभी तक मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई की होती, क्योंकि बिना मिनिस्टर के इजाजत के आप इतने बड़े कदम ले कैसे सकते हो? कहीं ना कहीं तो इसमें, जैसे मैंने कहा, मुझे एक साजिश की बू अब दिखनी शुरू हो गई है। क्योंकि एक बार ये होता तो मैं कहता चले ना गलती से हुआ है, दो बार होता तो मैं कहता चलिए हो सकता है कि हुआ हो, लेकिन लगातार एक के बाद एक इस तरह की चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को जलील और बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो इस इलेक्शन के नतीजों को ये लोग हजम नहीं कर पाते। वही मैं कह रहा हूं ना ये हमारे जानकारी में लाई गई कि ये करने जा रहे हैं, ना इलेक्टेड गवर्नमेंट से कहीं इसके बारे में मशवरा हुआ। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, कोई इस चीज के हक में नहीं है कि गैर कानूनी सरकारी जमीन पे कब्जा हो किसी का, लेकिन कब्जे को ठीक करने का तरीका यह नहीं है कि आप पिक एंड चूज तरीके से करें। लिस्ट निकालिए। मैं अभी कहता हूं जो जेडीए का सीईओ है, जरा छापे लिस्ट, कल अखबार में डाले, जितनी जम्मू में जमीनें जेडीए की गैर कानूनी कब्जे में हैं, जरा उनका लिस्ट निकाले, अखबार में छापे किन किन के नाम हैं। आप देखेंगे ना कौन कौन लोग इनके पीछे हैं। लेकिन चुन के एक मजहब के बुनियाद पे टारगेट हो और यहां पे इलाका देख के टारगेट हो, इसमें जैसे मैंने कहा ना, साजिश के अलावा और सियासी साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। इन सब के बीच जो एक अच्छी खबर आ रही है, वो ये खबर आ रही है कि पत्रकार अरफाज अहमद के घर के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई में उनके घर को जमींदोज करने के बाद उनके हिंदू परिवारों के पड़ोसियों ने उनको जमीन दान में देते हुए, गिफ्ट करते हुए उनके घर को बनवाने का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को एक हिंदू पड़ोसी ने पत्रकार के परिवार को अपना घर फिर से बनाने के लिए जमीन को दान में दिया। कुलदीप कुमार नाम के इन जो है पड़ोसी ने जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में प्रभावित परिवार को एक प्लाट देने की पेशकश की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो जो है उनके घर को बनवाने के लिए लोगों से मदद भी मांगेंगे और उनका घर बनवा कर देंगे। शुक्रवार को उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उनका वीडियो भी हम आपको सुनवाते हैं।
मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी, मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़ा ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर। ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। तो एक तरीके से जम्मू में पत्रकार के परिवार और उसके घर पर बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई के खिलाफ एक तरफ सोशल मीडिया पर लोग मानवता होने के नाते मुहिम चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सियासी जुबान भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में इस समय उपराज्यपाल के ऊपर जम्मू के आरोप लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा उन्होंने जो है एक तरफा कार्रवाई करके सरकार को बदनाम करने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो है प्रदेश अध्यक्ष रहे रविंदर रैना ने इस मामले में सीधा उमर अब्दुल्ला की सरकार पर निशाना साधा है। वहीं दूसरी तरफ पत्रकार अरफाज अहमद का मानना है कि ये एक तरीके से संदेश है बाकी पत्रकारों को भी कि अगर आप सरकार और प्रशासन के अनुसार खबर नहीं चलाएंगे, उनके अनुसार काम नहीं करेंगे, तो ये कार्रवाई एक तरीके से संदेश है कि आगे उनके भी ऊपर इस तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल बाकी और खबरों के लिए गांव देहात के साथ आप जुड़े रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव देहात देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।